देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो राम भक्त इस राम मंदिर के संघर्ष 500 संघर्ष के सालों में जो है शहीद हुए हैं, चूँकि बहुत ही संघर्ष गाथा है इस राम मंदिर के निर्माण की, कि 500 वर्ष तक मुकदमे चले और सीबीआई के कोर्ट में 2 मुकदमों में मैं स्वयं गवाह था। सरकार बनाम लाल कृष्ण आडवाणी और सरकार बनाम पवन पांडे, जो रायबरेली कोर्ट में चला और लखनऊ सीबीआई कोर्ट में चला। मैंने दोनों में गवाही दी और जो है रामलला का जब मुकदमा चला न्यायालय में, तो उसमें जो साक्ष्य दाखिल किए गए, तो उसमें जब जब खुदाई होती थी तो मैं यहीं पे रहता था। मेरा स्टूडियो था, राम जन्मभूमि स्टूडियो करके, मैं चलाता था और इस वजह से जो घटनाएं घटती थी मैं अपने कैमरे में कैद करता था। तो इसके वजह से सीबीआई ने मुझे 2-2 मुकदमे में गवाह बनाया और मेरी ही तस्वीरें जो है राम मंदिर के फैसले में काम आई, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चंपत राय जी ने मुझसे तस्वीरें ली थी और उसे न्यायालय में दाखिल किया था, जो फैसले में भी आया। लेकिन 90 गोली कांड जब यहाँ पे हुआ था तो तमाम कारसेवक यहाँ पे शहीद हुए थे। कोलकाता के राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी भी यहीं पे शहीद हो गए थे 2 नवंबर 1990 पे। मैंने उनकी तस्वीरें भी खींची थी और ऐसे तमाम कारसेवकों की खींची थी। लेकिन वह दिन अब याद करता हूँ तो बड़ी भावुकता आ जाती है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अब 5 अगस्त 2020 को जब इन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी, तब देश में बहुत बड़ा संदेश ये गया कि असल में राम भक्त प्रधानमंत्री, राम भक्त ऐसी क्या बात है जो ऐसा किया। लेकिन 1991 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसी रामलला के दरबार में मेरे सामने ही संकल्प लिया था कि मैं तभी दोबारा आऊँगा जब मंदिर का निर्माण होगा। यदि उस समय न तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे न प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक ऐसा उनके जीवन में समय आया कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी 3 बार बने और प्रधानमंत्री भी 2 बार बने। तो देश दुनिया पूछती थी कि कौन सा कारण है कि प्रधानमंत्री जी रामलला का दर्शन नहीं करते हैं। तब मैंने खुलासा किया था, चूंकि मैंने उनकी तस्वीरें खींची थी, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने संकल्प मेरे सामने लिया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को इसी रामलला के दरबार में प्राण प्रतिष्ठा में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और जो है इसका उद्घाटन भी करेंगे। और इस तरह से तैयारी राम जन्मभूमि जो तीर्थ ट्रस्ट है पूरी तरीके से कर रही है और इसके वजह से बहुत बड़ा संदेश देश दुनिया में राम भक्तों को मिलेगा। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब जब याद किए जाएंगे, तब तक इतिहास के पन्ने में ये दोहराया जाएगा कि इन दोनों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ये राम मंदिर बनकर स्पष्ट हुआ है और देश दुनिया के राम भक्तों को अब ये समर्पित होने जा रहा है। इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो राम भक्त 500 वर्षों तक प्रतीक्षा किए हैं, अब उनका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरा करने जा रहे हैं।